उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने मथुरा काशी को लेकर बड़ा बयान। आपको बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और मैनपुरी लोकसभा सीट को अहम मानते हुए भाजपा के शीर्ष नेता मैनपुरी में गांव चलो अभियान के तहत जन जन तक पहुंचकर भाजपा की योजनाएं गिनाने लगे हैं। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने आज गाँव चलो अभियान के तहत मैनपुरी में बैठक की और इस दौरान कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमारा 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य है और विपक्ष को हम इस बार उत्तर प्रदेश में 0 सीट देंगे। आपको बता दें कि गांव चलो अभियान के तहत हम आज मैनपुरी में इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि आज मैनपुरी में प्रवासी मन लोगों के बीच आए उन्होंने कहा और ये भी कहा कि मैनपुरी में भी कमल खिलेगा और कमल जीतेगा। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने मथुरा को लेकर भी बड़ा बयान दिया और राम जी ने अपना दरबार ले लिया। काशी में नंदी जी ने सींग हिला दिए और व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया। तो कन्हैया जी तो बहुत नटखट हैं, तो कहाँ मानने वाले हैं। उनकी सनातनियों की 3 मांगे हैं और 3 मांगों को सब भली बात जानते हैं। राम मंदिर उसमें से एक था जिसकी पूर्ण हो गई मांग, अब बाकी 2 शेष रह गए। कितना लंबा समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि राम मंदिर के लिए काफ़ी लंबा इंतजार किया है लोगों ने। हमें लगता है कि राम मंदिर की पूर्णता हो गई। नंदी जी ने सिंह गंगा के पलट दिया वहाँ काशी में, तो हमारे श्री कृष्ण जी भगवान तो बहुत नटखट है, वो कहाँ मानने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, केवल खोखले बातें करती है। मुझे लगता है कि विपक्ष का तो चूँकि कोई आधार नहीं बचा, कोई मुद्दा नहीं बचा और आज बिल्कुल समाज से अलग थलग विपक्ष पड़ चुका है। समाज का समर्थन भी विपक्ष ने खो दिया है। देश का मूड, देश का समर्थन, देश का आशीर्वाद इस समय आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बन चुका है। उसी का परिणाम आप देख रहे होंगे कि 22 तारीख को अयोध्या के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो वातावरण आज देश में है, जो प्रदेश में है, उसका परिणाम है कि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश जिता के दे रहा है और अब की बार 400 पार करके हम लोग देश की सरकार बनाने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, भाजपा अभी तक नहीं कर पा रही, इसका क्या रीजन है? चुनाव का टाइम भी बहुत कम बचा है। हम लोग समय पर जारी करते हैं, सारे समय पर निर्णय होते हैं और हमारे यहाँ पार्टी का प्रत्याशी चुनाव कम लड़ता है, कमल निशान लड़ता है। जो भी कमल निशान लेके आएगा वो हमारा प्रत्याशी होगा, कमल लड़ेगा, कमल जीतेगा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि 2024 की लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीट हम जीतेंगे और विपक्ष को हम 0 देंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, जिसके चलते विपक्ष समाज से अलग थलग पड़ चुका है। विपक्ष समाज का समर्थन खो चुका है। मैनपुरी से शिव कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, आज गाँव चलो पार्टी के गाँव चलो अभियान के अंतर्गत हम लोग बूथ नंबर 94 और 95 पर मोहल्ला अग्रवाल के दोनों बूथ हैं इन बूथों पर अपने बूथ अध्यक्षों के और अपने शक्ति केंद्र के अध्यक्ष जी के साथ और यहाँ के जो प्रमुख हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक प्रवासी की भूमिका में आज हम लोगों को यहाँ अवसर मिला है। पार्टी के निर्देश पर हम लोग उनके बीच में चर्चा किए हैं। इस चर्चा में सब लोग आए, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई और चर्चा का आशय ये है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। सर्वोपरि बूथ सशक्तिकरण का अभियान चलाने का हम लोगों का मकसद है। इसके अंतर्गत जो भी पार्टी की नीतियाँ, रीतियाँ, कार्यक्रम हैं, भारत सरकार के द्वारा प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उनको जन जन तक पहुँचाने का काम, एक एक बूथ पर सतत रूप से पन्ना प्रमुखों तक की तैयारी का विषय चर्चा करने का, एक एक घर तक जनसंपर्क बढ़ाने का, पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों से घर घर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का। जो ऐसे मतदाता हैं जो कहीं से और हमारे साथ जुड़ने के लिए आतुर हो सकते हैं, उनके साथ सतत रूप से संपर्क बना के उनको भी अपने साथ जोड़ने का कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग आज उनके बीच में बैठे हैं। उसकी समीक्षा भी हुई है, उस पर चर्चा भी हुई है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और निश्चित रूप से ये ऐसा अभियान है जिसके द्वारा हम अपने कार्यकर्ताओं को और सक्रियता के साथ आगे बढ़ा करके हर बूथ पर जो हम जीत रहे हैं उसको और ज़्यादा वोटों से कैसे जीता जाए, इसके लिए रणनीति बनाने के तारतम्य में परिप्रेक्ष्य में ये बैठक बुलाने का, यहाँ आ जाने का प्रवासी रूप में हमें अवसर मिला। मंत्री केंद्रीय का बयान आया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने, मेरठ को राजधानी बनाया जाए, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि अभी के नहीं, बहुत पहले तो चर्चा होती नहीं है। अलग अलग विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा, विभिन्न छोटे छोटे राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस तरह की मांग होती रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में उनकी बात रही होगी। निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होगा तो उस पर अभी पार्टी स्तर पर कोई इस तरह का विचार नहीं है।
ये बालियान जी ने अगर कहा है उस तरह का कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर सरकार आगे विचार करेगी, लेकिन अभी फिलहाल इस पर कोई सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान आया है कि 80 में से केवल 35 सीटें, वो तो अपने आप 35 सीटों पर आ गए, कल बयान दिया है उन्होंने, उत्तर प्रदेश 35 सीटें जीत रहे हैं। चलिए 35 देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों का जो लक्ष्य है वो 80 का 80 जीतने का है, जिसमें मैनपुरी भी शामिल है। विपक्ष को 0 हम दे रहे हैं और 0 ही देंगे, ये हम लोगों का प्रयास है। मंत्री जी, आप फिरोजाबाद या मैनपुरी, संशय बरकरार है, क्या कहेंगे? मेरा कोई प्रदेश सरकार में क्या मंत्री आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा? फिर भी आप चाह रहे हैं कि फिरोजाबाद सुनने में आया था कि नहीं, सुनने में क्या, देखिए वैसे तो पार्टी का निर्णय सिरोधार सबको करना पड़ेगा, लेकिन मेरा कोई विचार चुनाव का नहीं है। हम लोग फिलहाल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग बहुत बढ़िया भूमिका में काम कर रहे हैं। मेरी कोई इच्छा नहीं लड़ने की और न मेरी कोई दावेदारी है। मंत्री जी, लगातार किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, चुनाव भी नज़दीक है, आप लोग मीटिंग भी कर रहे हैं, क्या लगता है? आज 5 बजे बैठक है। जो किसान अपने हैं, देश के रीढ़ की हड्डी किसान हैं। किसानों की आय दोगुने करने के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए जो भी संभव है, भारत सरकार और हमारी राज्य सरकार दोनों सतत रूप से जागरूक हैं, संवेदनशील हैं और प्रयासरत हैं। आज शाम को 5 बजे केंद्रीय मंत्रियों के और किसान संगठनों के बीच में वार्ता भी होनी है। हम समझते हैं कि कोई न कोई रचनात्मक और सकारात्मक परिणाम हल निकलेगा। Yeah.